हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जो हमारे आने वाले जीडीसी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। इन क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। वीडियो के एंड में हम इसके आंसर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली 3 टर्म्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। एक है एंटरप्रेन्योर, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योरशिप को एक शिप की तरह बोला गया है, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनोवेटिव होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। यानी एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ऐसे मेन विमेन, ऐसे लोग जो इनोवेशन में बिलीव करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं जो अभी तक किसी और ने एक्सप्लोर नहीं की है या किसी और ने उसमें अपना हाथ नहीं आजमाया है। ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक व्यक्ति को फ्रीडम देता है कि वो कई ऐसी चीजें हैं जो वो चाहता है करना, वो कर सकता है। कुछ यूनिक, कुछ अलग, कुछ इनोवेटिव वो कर सकता है, जो उसको प्रॉफिट भी लेकर के आएगा। एंड ऑफ कोर्स, चूंकि ये बिजनेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व होगा। और एक एंटरप्रेन्योर जो भी चीजें डेवलप करता है, जो सोच डेवलप करता है, वो उसके एक्सपीरियंसेस, उसके एक्सपोजर, उसके फेलियर्स, इन सब से डेवलप होते हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होगा जो लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देता हो। यानी सामने क्या चीजें हो रही, कोई अगर व्यक्ति किसी बात को बता रहा है तो उसे लिसन करना, उसे सुनना अच्छी तरह से और अच्छी तरीके से उसे अंडरस्टैंड करना, प्रॉपर प्रोसेस करके समझना क्या चीजें वो कर सकता है। अगर हम एग्जांपल ले ले ब्लिंकिट, तो कहीं से तो ये आइडिया किसी ने सोचा कि लोगों को घर बैठे बैठे सामान मिल जाए। ब्लिंकिट आपको वो बेनिफिट, वो सहूलियत प्रोवाइड कर रहा है जहां पे घर बैठे बैठे आपको जो प्रोडक्ट है वो मिल जा रहा है। तो ये एक आइडिया है, ये एक सोच है, जो अगल बगल क्या चीजें हो रही हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्या प्रॉब्लम्स उनके आसपास है और उसे हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें सोचना, उसको समझना और उस अनुसार कोई चीज लेकर के आना, कोई एक नया आइडिया लेकर के आना जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। समय के साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत इवॉल्व हुई है। पहले जो एंटरप्रेन्योरशिप थी वो क्या थी? प्रोडक्ट ओरिएंटेड थी। लेकिन अब क्या हो गई है? ये आइडिया सेंट्रिक हो गई है। इट वाज प्रोडक्ट बेस्ड, नॉट आइडिया सेंट्रिक इन ओल्डन टाइम्स। बट रिसेंट ईयर में न्यू एज जो बिजनेसेस हैं, ये आइडिया सेंट्रिक हैं। किसी बिजनेस से वेल्थ इकट्ठा करना ही नहीं, बल्कि नए नए इनोवेशंस करना, कांस्टेंट इनोवेशन करना, नई नई प्रैक्टिसेस को यूज करना भी एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट हो गया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, 3 चीजें इसमें हम बात कर रहे हैं: एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या है? एक पर्सन होगा। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये आपकी प्रोसेस है, या इसको हम कह सकते हैं एक्शन है। और एंटरप्राइज क्या है? आपका आउटकम है। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या है? वो व्यक्ति जो किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी स्टार्टअप हमें लगाना है तो वो अपने आप नहीं बन जाएगा, उसमें किसी व्यक्ति, किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस का होना जरूरी है। तो एक एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जिसके पास कोई आइडिया आता है, कुछ इनोवेटिव आइडिया, कुछ इनोवेशन करने के लिए उसके दिमाग में आता है, और फिर वो अपॉर्चुनिटीज देखता है कि किस तरीके से इस आइडिया को वो रियलिटी में बदल सकता है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस है, सब कुछ देखते हुए
कैसे एक आइडिया को रियलिटी में लेकर के आना है, ये सारी चीजें एंटरप्रेन्योर सोचता है। वो अपने स्किल्स का बेस्ट यूज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें वो अचीव कर सके। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, आपके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स लगाता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्क्रैच, शुरू से लैंड खरीदने से लेकर के एक एंटरप्राइज स्टैब्लिश करना, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट सेल करना या सर्विस बनाना, सर्विस सेल करना, ये सभी चीजें एंटरप्रेन्योर करता है। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस को सेटअप करता है, उसको डेवलप करता है, उसको ओन करता है, वो रिस्क उठाता है। दैट पर्सन इज द रिस्क टेकर। द एंटरप्रेन्योर इज द इनोवेटर, ही ब्रिंग्स इन सम इनोवेटिव आइडिया। इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जो हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें एंटरप्रेन्योर भी चौथा पिलर या चौथा फैक्टर है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, एक ऐसा पर्सन है जो किसी एंटरप्राइज को स्टार्ट करता है और एक सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में बदलता है। ये अपॉर्चुनिटीज को परसीव करता है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है फॉर एक्सप्लॉइटिंग दैट अपॉर्चुनिटी, टू ब्रिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू रियलिटी। एंटरप्रेन्योर वर्ड ये फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से निकला है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो किसी एंटरप्राइज को, किसी नए एंटरप्राइज को स्टैब्लिश करने का रिस्क उठाते हैं। इस वर्ड को दिया है, दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय रिचर्ड कैंटेलन। तो जो दो शब्द हैं एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, जनरली लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन ये इंटरचेंजेबली यूज होने वाले वर्ड्स नहीं है, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। They are two sides of the same coin. एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति जो रिस्क बियर करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर के आता है, इनोवेशन करता है। कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो कुछ नया बनाने की, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूज करके डेकोरेटिव आइटम्स बनाना, ये भी क्या है, एक नया इनोवेशन है कि जो मटेरियल्स वेस्ट हैं, फेंक दिए जाते हैं, उनका कोई यूज नहीं है, उसे यूज करके कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाना। इसके अलावा जो हम लोग प्लास्टिक बैग्स होते हैं हमारे पास, जो हमारे चिप्स के, नमकीन के पैकेट्स होते हैं, मिल्क पैकेट्स होते हैं, उनका यूज करके बैग्स, वॉलेट्स, कैरी बैग्स, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। दिस इज व्हाट इज एन इनोवेशन, कि जो प्लास्टिक का पैकेट, जो चिप्स नमकीन के पैकेट हम खा करके फेंक देते हैं, विच आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, उनका इस्तेमाल करके बैग्स, वॉलेट्स, कैरी बैग्स बनाना, जो कि फैंसी भी हैं, अच्छे भी हैं और जिनको लोग पसंद भी करेंगे और रेगुलर बेस पे यूज भी करते हैं। प्लस दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्सो। जो प्लास्टिक नुकसान कर रहा था एनवायरमेंट को, उसको हम एक बेटर तरीके से यूज कर पा रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो ये काम करता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। कुछ नया बनाना है तो उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेगी, कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। तो जो एक्टिविटीज एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। यानी एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस of creating something new. It is a process of identifying the opportunities and then bringing all the resources together to bring that opportunity to the reality. जैसे अगर प्लास्टिक के जो पैकेट्स हैं उससे बैग बनाने का ये आइडिया अगर आया है, तो कहाँ से हम कौन सी मशीन्स लगाएंगे, कौन से रिसोर्सेस को हम यूज करेंगे, और ये अपॉर्चुनिटी को पहचानना कि हम इस तरीके के जो पैकेट्स हैं उनसे सस्टेनेबल चीजें बना सकते हैं जिनको लोग यूज करेंगे।
तो वैसी मशीन्स लेके आना, वो अपॉर्चुनिटी पहचानना, उसके अनुसार रिसोर्सेज लेकर के आना, फिर कैसे आप लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि वो आपको जो पैकेट्स है वो आप तक पहुंचाएं, और फिर कैसे आप उसको रियलिटी में लेकर के आएंगे, एक प्रोडक्ट के रूप में प्रेजेंट करेंगे, लेकर के आएंगे। ये सारी एक्टिविटीज ही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, और जो व्यक्ति वो नई चीज क्रिएट कर रहा है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जोमैटो का। नाउ इट इज नोन एज इटर्नल लिमिटेड। ये आपकी एक इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी है, बेस्ड है इन गुड़गांव। इटर्नल लिमिटेड इसकी पेरेंट कंपनी है, जिसमें जोमैटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपर प्योर, ये चारों कंपनीज इसका पार्ट हैं। इसके फाउंडर हैं दीपिंदर गोयल एंड पंकज चड्ढा। तो ये एक इनोवेशन है, एक नया आइडिया है कि घर बैठे बैठे लोगों को खाने पीने की चीजें जिस भी रेस्टोरेंट से वो चाहते हैं वो उन तक पहुंच जाए। फूड डिलीवरी, जोमैटो क्या है, हमारी एक फूड डिलीवरी ऐप है, जहां पे आप जा करके, आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट है, वहां से जा करके आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपको घर बैठे बैठे खाना मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये एक इनोवेशन है, एक नई सोच है। जो पहले सब लोग जाकर के रेस्टोरेंट में बैठ करके खाते थे, अब वो आसानी से बैठ करके अपने घर पे ही जो उनका पसंदीदा रेस्टोरेंट है उसका खाना मंगा करके खा सकते हैं। तो दिस इज समथिंग न्यू विच दे थॉट, इनोवेशन, एक आइडिया जो इनको लगा कि इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, वो ये लेकर के आए। और इस तरीके की कई और कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स रहे हैं, नायका है, स्विगी है, बहुत सी ऐसी कंपनीज है, फ्लिपकार्ट है। दीज ऑल आर सम न्यू आइडिया। कभी ना कभी किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा कि इस तरीके की बिजनेस होनी चाहिए, कुछ अलग हटके इन्होंने सोचा कि इस तरीके की चीजें भी हम कर सकते हैं। जो कन्वेंशनल थिंकिंग है, कन्वेंशनल सिस्टम है, उससे कुछ अलग हम लेकर के आ सकते हैं। लोगों को पसंद भी आएगा, लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा। दो टर्म्स की हमने बात कर ली, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा टर्म है एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो एंटरप्राइज को स्टार्ट करता है, और इसकी क्रिएशन की प्रोसेस को ही हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्राइज का मतलब है एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जॉब्स क्रिएट करती है, नेशनल इनकम की तरफ कंट्रीब्यूट करती है, यानी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ इसका कंट्रीब्यूशन होता है। Now, basically, enterprise means any business organization which is established by the entrepreneur for providing goods and services to the people. हमारी कंट्री स्टार्टअप्स को काफी सपोर्ट करती है थ्रू स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि स्टार्टअप कल्चर को और बढ़ाने के लिए और बिल्डअप करने के लिए काम करती है। स्टार्टअप इंडिया जो ये प्रोग्राम है, ये आता है DPIIT, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जनवरी 16, 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो मेन फोकस है वो इनोवेशन पर है, एंटरप्रेन्योरशिप पर है, और रिलायबल स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया जा सके, इस पर भी ये फोकस करता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो मेजरली इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शंस, मैनेजरियल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस। सबसे पहले देखते हैं एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, जिसमें पहला है इनोवेशन। तो एक एंटरप्रेन्योर का सबसे बेसिक फंक्शन ही क्या होता है, इनोवेशन करना। ही इज एन इनोवेटर, जो कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस करता है। वो कोई नई प्रोडक्ट का हो सकता है, कोई नया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, कुछ नया आइडिया लेकर के आना। ये क्या करता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देखता है विच इज अनएक्सप्लोर्ड एंड विच इज प्रॉफिटेबल। दूसरा एंटरप्रेन्योरल फंक्शन है रिस्क टेकिंग।
जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्यूचर में, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसकी, वो सारी इंटरप्रेन्योर की होती हैं। इंटरप्रेन्योर ये कोशिश करता है कि जो रिस्क है उसको वो रिड्यूस कर सके, जो अनसर्टेनिटी है उसको वो रिड्यूस कर सके। इसके लिए वो डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये सारे प्लान्स वो बनाता है। स्वॉट करता है ये जानने के लिए कि उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स हैं, इन सबको वो स्टडी करता है ताकि वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट दो इंपॉर्टेंट फंक्शन एंटरप्रेन्योर के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ लेकर के आना, प्रोडक्शन करना ताकि हम लॉसेस को रिड्यूस कर सके और कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, इसको एंटरप्रेन्योर करता है। इस बात को एंटरप्रेन्योर ध्यान में रखता है। फिर बिजनेस, कौन सा बिजनेस करना है, कैसे एक्सपैंड करना है, कितना कैपिटल लगाना है, ये सारी चीजें जो है ये एक एंटरप्रेन्योर देखता है। नेक्स्ट है प्रमोशनल फंक्शंस, जिसमें पहला है डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। जो एंटरप्रेन्योर है वो अपॉर्चुनिटीज देखता रहता है कि क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या नया आइडिया हो सकता है जो अनएक्सप्लोर्ड है, क्या हम कुछ नया ला सकते हैं जो प्रॉफिटेबल भी हो और लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहे। कुछ नया लाया जा रहा है और वो लोगों की हेल्प नहीं कर रहा है, उनकी किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर रहा है, तो फिर वो उस प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ बहुत ज्यादा रुझान नहीं दिखाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना, अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, नए आइडिया को डिस्कवर करना, उसके बाद कैसे हम उस आइडिया को रियलिटी में ला सकते हैं, इस पे वर्क करना। जैसे हमने प्रीवियसली एग्जांपल लिया था नमकीन और चिप्स के पैकेट से बैग बनाना, ये एक आइडिया है कि हम प्लास्टिक का बेहतर यूज करके अच्छे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं जो कि इको फ्रेंडली भी होंगे और लोगों को फैंसी और अच्छे बैग्स भी यूज करने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो एंटरप्रेन्योर है वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा कि कितना डिमांड इस प्रोडक्ट की हो सकती है, कहां से वो फाइनेंस लेकर के आएगा, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी कैसे, कहां कहां से रिसोर्सेज लेकर के आएगा, ये सारी चीजें वो डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है रिगार्डिंग दैट आइडिया। प्लस कितना खर्चा उसका लगेगा, ये सारी चीजें वो एस्टिमेट करता है। नेक्स्ट है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। एंटरप्रेन्योर ये डिसाइड कर लेता है कि उसको कौन सी आइडिया पे वर्क करना है। सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तो अगला काम होता है रिक्वायरमेंट्स को लेकर के आना, जो जो जरूरी चीजें हैं उसको असेंबल करना। इसके लिए जो रिसोर्सेज लगेंगे, अगर पेटेंट लेना है तो पेटेंट कराना, कोई नया आइडिया है तो उसको पेटेंट कराना, उसके बाद कैसे प्रोडक्शन शुरू करना है, रॉ मटेरियल, सप्लायर से कांटेक्ट करना, मशीनरी लाना, ये सारी चीजें असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट का पार्ट होती है। फिनांसिंग, बिना पैसे के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो ये पैसा कहां से आएगा, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होगा एंटरप्राइज का, खुद से पैसा लगाएगा या पैसा बोरो करेगा, ये सारी चीजें फिनांसिंग में उसको डिसाइड करनी होती है। नेक्स्ट है मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शन से आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। सबसे पहला क्या है प्लानिंग, ये बेसिक फंक्शन होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का। प्लानिंग मतलब क्या है, एडवांस में डिसाइड करना कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करना। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मींस क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर या क्रिएटिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, दैट मींस कि स्ट्रक्चर बनाना, टॉप लेवल पे कौन होगा, मिडिल लेवल पर कौन होगा, लोअर लेवल पर कौन होगा, वेरियस डिपार्टमेंट्स बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना, ये सभी चीजें क्या है आपका ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होती है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। एक बार आपने डिपार्टमेंट्स बना लिए, अब हर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, लोग चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए, ये सभी चीज किसका पार्ट हो जाएगी आपकी स्टाफिंग का। मतलब रिक्रूटमेंट करना एंड सिलेक्शन करना, ये किसका पार्ट हो गया आपका
स्टाफिंग का, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। फिर है आपका डायरेक्टिंग फंक्शंस। अब हमें क्या देखना है कि जितने भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल। जो हमने प्लान बनाया है उसी अकॉर्डिंग सभी लोग उसी डायरेक्शन में काम करें। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है डायरेक्ट करना या गाइड करना लोगों को टू वर्क इन दी पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो गोल है उसको अचीव किया जा सके, इसके लिए लोगों को डायरेक्ट करना, लोगों को गाइड करना। बेसिकली लीडरशिप का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस द पीपल टू वर्क इन अ पर्टिकुलर वे। तो एक अच्छा लीडर वही होगा जो अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर सके किसी पर्टिकुलर तरीके से काम करने के लिए या पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। नथिंग इज पॉसिबल इफ देयर इज नो गुड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। सही चीजें सही समय पर कम्युनिकेट हो सकें ताकि हमसे गलतियां कम हो, मिसकंसेप्शंस कम हो। इसके लिए अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कोई डिसीजन लिया सही समय रहते अगर वो जो लोग हैं उन तक नहीं पहुंचता है तो फिर जो आपने डिसीजन लिया है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट है मोटिवेट करना लोगों को। जो लोग हैं आपके यहाँ उनको मोटिवेट करना ताकि जो आपका गोल है ऑर्गेनाइजेशन उसको वो अचीव कर सकें। नेक्स्ट है सुपरविजन, दैट मींस इंस्ट्रक्शंस इशू करना, इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। पीपल जो जो वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन उनको इंस्ट्रक्शंस इशू करना कि किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या क्या काम करना है, कैसे काम करना है, और ये देखना कि वो सही तरीके से उसी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को तो हम कहते ही हैं एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन नथिंग कैन बी डन। जितने हमारे मैनेजरियल फंक्शंस हैं इनमें भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करती है, चैनलाइज करती है सभी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। फिर लास्ट है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब होता है कि जो हमने प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम उससे कंपेयर करते हैं और डेविएशंस पता करते हैं, फिर उन डेविएशंस को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस पे हम वर्क करते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल फंक्शंस, जिसमें प्रोडक्शन, फिनांस, मार्केटिंग, पर्सोनल और अकाउंटिंग आता है। प्रोडक्शन करना दैट मींस ये डिपेंड करता है, अगर स्मॉल कंपनी होगी तो एंटरप्रेन्योर खुद ही प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अगर कंपनी बड़ी है तो उसमें टीम्स हो सकती हैं या डिपार्टमेंट हो सकता है जो कि प्रोडक्शन का काम करेगा। प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर करना। तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करना और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी वो सभी आपका प्रोडक्शन का पार्ट होंगी। दूसरा है आपका फिनांस। फिनांस मतलब कहां से हमारे पास पैसा आएगा, मनी की हमेशा हमको जरूरत पड़ती रहेगी, तो फ्रॉम वेयर वी विल ब्रिंग दैट मनी, फ्रॉम वेयर दैट एंटरप्रेन्योर विल ब्रिंग दैट मनी फॉर द डेवलपमेंट और द एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज। वेरियस सोर्सेज हैं फंड्स के, खुद के पास से भी पैसा लगा सकते हैं या फिर उधार भी लिया जा सकता है, दैट मींस बोरो भी किया जा सकता है एज लोन और बाय इशूइंग डिबेंचर्स। नेक्स्ट फंक्शन है आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिकॉज जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर की क्या नीड्स वांट्स हैं उसको पता करना और उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिजाइन करना, उनको बनाना, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर सके, कंज्यूमर्स हमारे सेटिस्फाई हो सके और मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाना। नेक्स्ट है पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब है जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एम्प्लॉय करना, उनका डेवलपमेंट करना और उनको कंपनसेट करना, ये सभी चीजें पर्सोनल फंक्शन का पार्ट होती है। और लास्ट है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब है जो भी एंटरप्रेन्योर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना ताकि हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। तो ये सभी एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस होते हैं, मेजरली 4 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है यहाँ पे, एंटरप्रेन्योरल, प्रमोशनल, मैनेजरियल और कमर्शियल। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 था, which of the following is not a promotional function of an enterprise?
ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ आइडिया, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट और इनोवेशन। तो देखिए प्रमोशनल फंक्शन की बात हो रही है, तो प्रमोशनल फंक्शन में ये तीनों फंक्शन प्रमोशनल के हैं, डिस्कवरी ऑफ आइडिया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग ऑफ रिक्वायरमेंट एंड फिनांसिंग। ये सभी प्रमोशनल फंक्शंस हैं। लेकिन इनोवेशन क्या है, ये एक प्रमोशनल फंक्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है, आपका एंटरप्रेन्योरल फंक्शन है। इनोवेशन क्या है, आपका एंटरप्रेन्योरल फंक्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंच। जो ये शब्द है एंटरप्रेन्योर, ये फ्रेंच शब्द से आया है। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।